दोस्तों, संजय राउत जेल के अंदर बंद हैं और जेल के अंदर ही उनके तीज त्योहार भी बीत रहे हैं। और अब इस बीच बड़ी और नई खबर ने अचानक मुंबई में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि अचानक उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे संजय राउत के घर पहुंच गईं। जी हाँ, ये बड़ा डेवलपमेंट मुंबई में हुआ है और ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ। हालांकि कहा बहुत कुछ जा रहा है, बताया बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन हुआ बहुत कुछ अलग है। जी हाँ, संजय राउत को लेकर कहा जा रहा है कि आखिर राउत ने उद्धव ठाकरे को मजबूर कर ही दिया। दशहरे से पहले इस दांव से खलबली मच गई है। तो बताते हैं, आपको दिखाते हैं क्या हुआ मुंबई में, कैसे अचानक मची खलबली, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत जेल के अंदर बंद हैं और अब तो ठीक 2 महीने उन्हें कानून के शिकंजे में हो चुके हैं, लेकिन राहत के नाम पर एक ठेला भी उन्हें नहीं मिला है। उल्टा आफत पर आफत बढ़ती जा रही है। राउत की हालत बिगड़ती जा रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को लेकर पहले आरोप लगे थे कि उन्होंने संजय राउत का साथ छोड़ दिया है, राउत को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद कुछ दिन पहले शिवसेना की एक रैली हुई थी, जिसमें संजय राउत के लिए बाकायदा कुर्सी लगाई गई थी। उस कुर्सी को खाली छोड़ा गया था और यहाँ तक कि संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने राउत का नाम भी लिया था। अब इस बीच अचानक उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे संजय राउत के घर पहुंच गयी। जी हाँ, भांडुप में राउत के घर ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे पहुंची। अब वैसे तो ठाकरे परिवार अपनी पत्नी और बहू को राजनीति और ऐसे मामलों से दूर ही रखता है, लेकिन यहाँ पर रश्मि ठाकरे संजय राउत के घर पहुंची और इसीलिए मामला बड़ा ज्यादा गंभीर हो गया, क्योंकि ये छोटा मोटा नहीं था बल्कि बहुत बड़ा मामला था। बताया गया कि रश्मि ठाकरे ठाणे जिले में टेम्बी नाका स्थित दुर्गेश्वरी देवी के मंदिर में दर्शन करने गई थीं और फिर वापस मुंबई आते वक्त भांडुप स्थित संजय राउत के घर भी पहुंची। संजय राउत के घर पर रश्मि ठाकरे ने राउत की पत्नी और राउत की मां से मुलाकात की और उनसे काफी देर तक बात भी की। नवरात्रि के मौके पर रश्मि ठाकरे राउत के घर मिलने पहुंची थीं। अब इसके कई सारे बड़े और गंभीर मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे को लगने लगा है कि कहीं संजय राउत उनसे दूर न हो जाएं और दूर हो गए तो उनके खिलाफ ही बयानबाजी में न उतर आएं। कहीं कुछ ऐसा न बोलते हैं जिससे कि उद्धव ठाकरे को ही मुश्किल हो जाए। और वैसे भी उद्धव ठाकरे को अब तक कई लोग छोड़ चुके हैं, लिहाजा ठाकरे किसी भी हालत में संजय राउत का कहीं और जाना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो करीब 2 महीने तक राउत के परिवार की सुध नहीं लेने के बाद उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी को संजय राउत के घर भेजा, बातचीत की, मुलाकात भी की। आगे देखिए, यही नहीं, कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि संजय राउत लगातार राज ठाकरे के संपर्क में है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि लगातार राउत राज ठाकरे के संपर्क में है। बहुत कुछ बड़ा होने की बात महाराष्ट्र में कही जा रही है। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले यहाँ कुछ हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे को प्रेशर में लेना चाहते हैं और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है और इसीलिए तो राज ठाकरे से करीबी दिखा रहे हैं। और खबर तो यहाँ तक है कि सब कुछ उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बनाने के लिए ही किया जा रहा है, उनसे अपने काम निकलवाने के लिए किया जा रहा है। लिहाजा ये भी माना जा रहा है कि संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को मजबूर कर ही दिया। राउत ने उद्धव के परिवार को मजबूर कर ही दिया, उनकी पत्नी को उनके घर आने के लिए मजबूर कर ही दिया और वही हुआ भी। रश्मि ठाकरे संजय राउत के घर पहुंची। अब हालांकि कुछ लोग इसे उद्धव ठाकरे का भी बहुत बड़ा दाव कह रहे हैं, क्योंकि दशहरा का पर्व शिवसेना के लिए बहुत बड़ा है और हो सकता है कि राउत के घर जाकर कोई संदेश उद्धव ठाकरे देना चाहते हो, अपनी पत्नी को वहां भेजकर कोई ऐसा मैसेज अपने कार्यकर्ताओं के बीच में देना चाहते हो कि वो किसी भी कार्यकर्ता को नहीं छोड़ेंगे, सबके साथ वो खड़े हैं। हो सकता है ये भी यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश हो। अब जो भी हो, उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ने राउत के घर जाकर बड़ा फैसला लिया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो आपका क्या मानना है, क्या हो सकते हैं इसके मायने? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत के लिए मुश्किलें हर रोज के हिसाब से बढ़ रही हैं, कहीं से कोई राहत नहीं है। कोर्ट लगातार न्यायिक हिरासत यानी कि जेल का टर्म बढ़ाते जा रही है और जमानत पर भी सुनवाई हो नहीं पा रही है। पिछली सुनवाई के बाद अब 10 अक्टूबर की अगली तारीख मिली है, यानी कि राउत के लिए कहीं से कोई राहत है नहीं, बस आफत ही आफत है। लेकिन राउत तो हर हाल में जेल से बाहर जाना चाहते हैं, जेल से निकलना चाहते हैं। अब इसके लिए एक बड़ा रास्ता बनाया जा रहा है, जो कि बेहद ही विवादित है, बेहद ही ज्यादा बवाल वाला है, क्योंकि वो बिग बॉस है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि संजय राउत के बिग बॉस में जाने की खबरें आ रही हैं और राउत की बिग बॉस के घर में एंट्री हो सकती है। वहां पर कई बड़े खुलासे वो कर सकते हैं। अब आपको पहले ये बताते हैं कि कहां से ये खबर आ गई कि संजय राउत बिग बॉस में जाने वाले हैं और फिर बताएंगे कि ये
कैसे होगा, कब होगा, राउत वहां क्या करेंगे, किस किस को लेकर खुलासे कर सकते हैं। तो सलमान खान के बिग बॉस शो का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जल्दी ही वो लॉन्च होने वाला है, शुरू होने वाला है। और अब इस बिग बॉस के साथ ही कई रीजनल बिग बॉस भी शुरू होते हैं, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु, मलयालम या फिर मराठी। और खबर मराठी बिग बॉस से है। जी हाँ, मराठी बिग बॉस जिसे कि महेश मांजरेकर होस्ट करते हैं, उसी बिग बॉस में संजय राउत के जाने की खबर है। जी हाँ, खुद महेश मांजरेकर जो कि बिग बॉस मराठी के होस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि वो संजय राउत को बिग बॉस में लेकर आने वाले हैं। असल में महेश मांजरेकर से सवाल पूछा गया था कि इस सीजन में किस पॉलिटिशियन को बिग बॉस में लेकर आने वाले हैं, तो मांजरेकर ने जवाब दिया कि संजय राउत। और साथ ही साथ महेश मांजरेकर ने ये भी बताया कि वो क्यों संजय राउत को लाना चाहते हैं, लाने वाले हैं। महेश मांजरेकर ने बताया कि संजय राउत के पास बहुत कुछ बताने को है, बहुत कुछ कहने को है, और इसीलिए वो संजय राउत को बिग बॉस में लेकर आएंगे। ये सारी बातें महेश मांजरेकर ने कही हैं, जो कि बिग बॉस मराठी के होस्ट हैं। आगे देखिए, अब आगे क्या होगा, कैसे संजय राउत की मराठी बिग बॉस में एंट्री होगी, वो भी आप समझिए। तो मराठी बिग बॉस के मेकर्स और होस्ट ने साफ कहा है कि वो संजय राउत को बिग बॉस में लाएंगे, कोशिश जरूर करेंगे। तो जरूर इसके लिए कोशिश बड़ी वाली होने वाली है। जी हाँ, वैसे तो संजय राउत को अब तक जमानत नहीं मिली है, लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट पर राउत को छोड़ा जा सकता है। और हाँ, जमानत की भी जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, और ये सब कुछ बिग बॉस के लिए हो सकता है, ये संभव है, क्योंकि वहाँ पर संजय राउत सबके सामने होंगे, कहीं भाग नहीं पाएंगे। और आर्थर और जेल से सीधे ही संजय राउत को बिग बॉस के घर में लाया जा सकता है और फिर वहीं से वापस सीधे जेल भेज दिया जाएगा जब बिग बॉस के घर में राउत का सफर खत्म हो जाएगा। इसके लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत होगी, जमानत की नहीं। यानी कि सिर्फ कुछ खास परमिशन के साथ, स्पेशल रिक्वेस्ट के साथ संजय राउत को बिग बॉस के घर में लाया जा सकता है, और वो भी बिना जमानत के। और ऊपर से संजय राउत भी इससे इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि राउत तो हर हाल में जेल से छुटकारा चाहते हैं, फिर चाहे वो रास्ता बिग बॉस का ही क्यों ना हो। और इसीलिए संजय राउत की तरफ से इनकार होगा, इसका तो सवाल ही नहीं है। अब अगर ऐसा होता है, यानी कि संजय राउत जेल से सीधे बिग बॉस के घर पहुंचते हैं, तो वहां क्या होगा वो भी देखिए और समझिए। तो वहां पर संजय राउत कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। अब वैसे तो राउत बुरी तरह से खुद फंस चुके हैं। पात्रा चौल घोटाले के साथ साथ अलीबाग में जबरदस्ती जमीन कब्जाने तक का आरोप उन पर लग चुका है, लिहाजा बचने के चांसेस दूर दूर तक नहीं हैं। और ऐसे में राउत उन लोगों की पोल पट्टी खोल सकते हैं जो कि अब तक बचे हुए हैं, जो कि उनके सीक्रेट दोस्त हैं और संजय राउत से अब तक फायदा ले रहे हैं, लेकिन राउत की मदद नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, संजय राउत को जेल से निकालने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, लिहाजा राउत उनकी पोल खोल सकते हैं, उनके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। यही नहीं, खबरें तो यहाँ तक भी हैं कि जैसे ही बिग बॉस में संजय राउत के जाने की खबर आई, तो तब से ही राउत के कुछ पुराने और करीबी दोस्त, जो कि अब संजय राउत से कन्नी काट रहे हैं, अंडरग्राउंड होने जा रहे हैं।